नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रेलवे ने जो नया अपडेट दिया है आधार कार्ड से संबंधित, बायोमेट्रिक एंड फोटो से संबंधित, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। ध्यान से देखना, क्योंकि अभी ये जरूरी हो गया है और यदि आपने इसको ध्यान में रख के बिना फॉर्म भर दिया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ध्यान से देख लो नियम क्या है, क्योंकि पिछली बार भी आधार के कारण कईयों को दिक्कत आई थी, कईयों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो अब आप इस नियम को देख लीजिए। आज एलपी ने फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 12 अप्रैल यानी कल से फॉर्म भरे जाएंगे। 9,970 वैकेंसी है, जिसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी आपको बना के बता दिया। ये जोन वाइज सभी जगह पद हैं, जिनमें आप देखोगे तो सिकंदराबाद में भी आपके पद अच्छे हैं, मुंबई में ठीक पद हैं, कोलकाता के अंदर 2 आरआरबी है तो उसमें भी पद अच्छे हैं, इसके अलावा भुवनेश्वर में अच्छे हैं, अजमेर में अच्छे पद हैं। तो ये काफी अच्छे पदों वाली आरआरबी है और जिसमें आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक वाले अलाउ है। लेकिन आज सुबह ही 11 अप्रैल 2025 आज सुबह ही एक शॉर्ट नोटिस आया था रेलवे की तरफ से। जो शॉर्ट नोटिस के अंतर्गत ये जो जानकारी आपके सामने दिख रही है, इस जानकारी को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें लिखी हुई है जो आगामी सभी भर्तियों में काम आने वाली है। और वो क्या है, मैंने पूरी डिटेल में आपको पूरी बड़ी फोटो भी दिखा दी है। उम्मीदवारों को निश्चित रूप से सूचित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें। गैर आधार सत्यापित आवेदनों के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अधिक विस्तृत जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके, ये तो समझाने की बात हुई है। और पिछली बार आपने देखा एलपी और टेक्नीशियन में अनिवार्य कह दिया आप आधार वेरीफाई करो, और अब की बार आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे ना, वो कहेगा आप क्रिएट एन अकाउंट करते हो और आप अकाउंट क्रिएट करते हो, उसके बाद आधार से वेरीफाई करो। और आधार से वेरीफाई एक ही अकाउंट होता है, तो आपको हर बार नया अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। जैसे आपके पास 2024 वाला है, उसके अंतर्गत आपके यदि 2025 वाला फॉर्म आता है तब तो नए अकाउंट क्यों क्रिएट करेंगे, और यदि 2025 वाला को नए पूरा अकाउंट देगा तब देखी जाएगी बात। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं, क्योंकि अभी तक वो लिंक ओपन नहीं हुआ फॉर्म भरने का। लिंक ओपन होगा कल सुबह, तो वो बाद की बात है। लेकिन जब भी फॉर्म भरोगे आधार तो जरूरी है, और आधार के लिए क्या उन्होंने एक नया नियम दिया, आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में नाम और जन्म तिथि को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम और जन्म तिथि के साथ 100% मिलान करें। स्पेस हो, जैसे आपके नाम के या आपकी डेट ऑफ, आपके नाम में कोई स्पेस है, इसमें एक में दिया और एक में नहीं दिया हुआ, या जो आपके सरनेम है मान लो आधार में लिखा हुआ नहीं है लेकिन 10th में लिखा हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। एग्जैक्ट 100% बराबर मिलान होना चाहिए। यदि मिलान नहीं हो रहा है तो आधार कार्ड को अपडेट करा लो, उसमें नाम और जन्म तिथि को 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार करा लो। यह फॉर्म भरने से पहले करो। अगली लाइन पढ़ लो। और इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, बाद में नहीं, पहले आधार को नवीनतम फोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट और आइरिस के साथ अपडेट करें। नवीनतम किसको करना है, जैसे मान लो किसी का आधार 10 साल पुराना है, आधार 10 साल पुराना है, 12 साल पुराना आधार है उसका, तो अब उसमें आप उस समय मान लो कई बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, भाई कई बच्चे क्या पढ़ रहे थे 8वीं क्लास में। 2025 आया है, आपके 2015 का है, आप 8वीं क्लास पढ़ रहे थे, आप छोटे से बच्चे दिख रहे थे, अब दाढ़ी मूछें आ गई है, चेहरा का हाव भाव पूरा चेंज दिख रहा है, तो आपके उस फोटो को देख के पहचान नहीं पा रहे आप हैं। एक तो आधार वाली फोटो से वैसे भी नहीं पहचान रहे। यदि बहुत ज्यादा पुरानी फोटो है तो वो कहते हैं कि आप अपनी फोटो को नवीनतम वहां जाके अपडेट करो आधार सेंटर पे, ताकि आपको हर जगह जो रेलवे भर्ती रिक्रूटमेंट में कोई परेशानी नहीं हो। और दूसरी बात, नवीनतम बायोमेट्रिक्स में वैसे कोई चेंज होता नहीं है, लेकिन बायोमेट्रिक्स वैसे है कि आपने कोई बचपन में बनाया है और उस समय आपका बायोमेट्रिक सही नहीं था, बायोमेट्रिक नहीं चला तो फादर नेम के साथ में बना दिया है, तो वो बायोमेट्रिक के साथ कराना पड़ता है, जैसे हमने अपने रिलेटिव में 1-2 के अभी कराया है। लेकिन यदि आपका बायोमेट्रिक सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बायोमेट्रिक बराबर मैच होना चाहिए। आप जैसे मान लो कई बार सिम लेने जाते हैं तो बायोमेट्रिक लगता है, आधार होता है कि नहीं होता है।
जैसे राशन वाली दुकान पर भी होता है, तो वो बायोमेट्रिक सही है तो सही है। बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट भी आते हैं और आंखों के रेटिना आइरिस भी आते हैं, दोनों आते हैं। मेन मामला क्या है, फोटो का भी ध्यान रहना चाहिए, तो ताकि आप कहीं पर भी अपनी आइडेंटिटी शो करें तो आपको अपडेट करवाना पड़ता है। इसीलिए रेलवे ने कहा ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को नवीनतम फोटो नवीनतम बायोमेट्रिक के साथ अपडेट करें। अच्छा, आप यदि ज्यादा देरी से करेंगे अपडेट तो भीड़ लगेगी, नंबर लेट आएगा, रेलवे के फॉर्म तो बहुत सारे बच्चे भरेंगे, आपको करना है तो टाइम पे कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई गलत तो है नहीं, ये तो वैसे भी हर जगह चाहिए। आपका आधार नवीनतम होगा तो गड़बड़ होगी क्या? नहीं, डॉक्यूमेंट आपका सही होगा। क्या आपका आधार 10वीं के बोर्ड के प्रमाण पत्र के अनुसार सही होगा तो एक्स्ट्रा कुछ करना है? नहीं, ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जो एकदम एज ए प्रूफ राइट हो रहे हैं, तो ये तो ठीक बात है। और ये इन्होंने पहले दे दिया तो आप टाइम से इस बात को ध्यान रख लें। और फुल नोटिफिकेशन में इसकी डिटेल नहीं लिखी है, शॉर्ट नोटिफिकेशन में डिटेल लिखी है, ये भी मैं जानकर दे दूं। आपका लिंक ओपन होगा, उस लिंक में और जानकारियां हमें मिल जाएगी। कौटिल्य क्लासेज में टेक्नीशियन में बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, पढ़ के मेहनत करके, ऑफलाइन ऑनलाइन किताबों के माध्यम से। कौटिल्य क्लासेज तो ऑनलाइन ऑफलाइन किताबों में सब में रेलवे में छाया हुआ रहता है। एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो या आपके ग्रुप डी हो, जैसे जैसे रिजल्ट आएगा आप देखोगे कौटिल्य के सितारे होंगे। आपको इसी सितारे में शामिल होना है तो कौटिल्य क्लासेज का ऑनलाइन बैच है आरआरबी फाउंडेशन बैच, इसको ज्वाइन कर लीजिए। 2 दिन पहले 9 अप्रैल से क्लासें शुरू हुई है, 800 रुपए इसकी फीस है। बाय नाउ पर क्लिक करके आप खरीद लीजिए। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस पूरी लाइव क्लास विथ पीडीएफ, और आपको सारी जो क्लास टेस्ट होते हैं ना ऑफलाइन में, वो भी इसके अंदर मिलते हैं। और वैलिडिटी भी कम नहीं है, 15 महीने की वैलिडिटी है। और पूरा बैच लाइव है, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई सबका फाउंडेशन बैच है। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपकी सारी चीजें आराम से अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कौटिल्य क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो और बढ़िया तरीके से पढ़ो। और कौटिल्य क्लासेज में देखो एएलपी की भी तैयारी करो तो CBT 1, उसके बाद हम CBT 2 कराते हैं, फिर हम कराते हैं साइको। और ये आपका सिलेबस होता है जिसमें आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, ये आपके CBT 2 के अंतर्गत आती है, ये ट्रेड आती है, ये बेसिक साइंस का भाग होता है। तो सारा कंप्लीट कराते हैं, पूरा का पूरा पोर्शन किताबों के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहता है, ताकि कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आए। तो चलो भाई, आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है, और आपका और कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट जरूर करके पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।